चलिए आज एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे जो 4 मार्क के अंदर बोर्ड के पेपर के अंदर रहता है, सेक्शन डी के अंदर। मैट्राइसेस का एक छोटा सा टॉपिक मैंने उठाया है, वो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन मैट्राइसेस और डिटरमिनेंट दोनों में कॉमन क्वेश्चन है। डिटरमिनेंट में थोड़ी सी अलग वैल्यू निकालनी होती है, बट मैट्राइसेस में हमें प्रूफ करना होता है। जो डिटरमिनेंट वाला पार्ट तो पहले ये प्रूफ करना होगा, उसके बाद उसमें ए इनवर्स और पूछता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए हमें ध्यान रखना है, इस टाइप का जब भी कोई क्वेश्चन होगा इसमें मेन चीज ये है कि कैलकुलेशन, अगर आपका कैलकुलेशन सही है तो आपका क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब यहां पे सबसे पहले दिया क्या है ये देखो आप, मतलब उसने ये बोला है कि ये वैल्यू ये वैल्यू ये वैल्यू और ये वैल्यू को सॉल्व करके जीरो लेके आना है। अब जीरो का मतलब ये हो सकता है कि वो जीरो मैट्रिक्स की बात करें। जीरो मैट्रिक्स होते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये जो मैट्रिक्स है वो 3x3 की है। अगर कहीं पे आई दिया होगा तो उसका भी 3x3 की मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये दो चीजों का यूज और होगा जो हमें पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आपको निकालना होगा a क्यूब। तो a क्यूब के लिए सबसे पहले आपको a स्क्वायर निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो a स्क्वायर को हम कैसे लिखते हैं, a इंटू a। और यहां पे थोड़ा सा कैलकुलेशन देखना पड़ेगा अपने को। तो यहां पे आ गया 1 0 2 0 2 0 2 1 3, यहां पे गए। फिर a 1 0 2 0 2 0 2 1 3, क्योंकि हमें a स्क्वायर निकालना है इसलिए। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का सीन होता है। ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यही सेम टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और यही सेम टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। बशर्ते ये आपको ध्यान देना है कि आपको मल्टीप्लिकेशन आता है, ठीक है। तो अब इसको स्टार्ट करने से पहले यहां पे ये 3x3 की मैट्रिक्स बनने वाली है। तो ये इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई हुआ तो 1 इंटू 1 0 इंटू 0 2 इंटू 2, ठीक। फिर क्या आएगा, कैलकुलेशन ध्यान देना। फिर आएगा 0 इंटू 1 2 इंटू 0 और 2 इंटू 0। फिर नेक्स्ट आएगा 2 इंटू 1, फिर आएगा 0 इंटू 1, फिर आएगा 3 इंटू 2। ये पहली लाइन कंप्लीट हुई। अभी दूसरे वाले में जाओगे इसके साथ, तो क्या आएगा 1 इंटू 0 2 इंटू 0 2 इंटू 1। फिर नेक्स्ट 0 इंटू 0 2 इंटू 2 1 इंटू 0। फिर आएगा 2 इंटू 0 2 इंटू 1 1 इंटू 3। नेक्स्ट ये वाला पार्ट इसके साथ, तो 2 इंटू 1 0 इंटू 0 3 इंटू 2 2 इंटू 3 लिखो, 3 इंटू 2 लिखो, बात एक ही। फिर ये इसके साथ 0 इंटू 2 2 इंटू 0 3 इंटू 0। फिर नेक्स्ट ये वाला पार्ट इसके साथ, तो 2 इंटू 2 1 इंटू 0 फिर 3 इंटू 3। ये आपका कुछ मल्टीप्लाई है जिसको हम a स्क्वायर बोलेंगे। अब कैलकुलेशन देखना है तो देख लीजिएगा, ये डायरेक्टली करना होता है क्योंकि इतना समय नहीं होगा कि हम इतना डिटेल में लिख सके, बट हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं इसलिए ये काम हम कर रहे हैं। देखो पहले वाले पार्ट में अगर हम जाएं तो 1 और ये 4 मतलब 5, कैलकुलेशन प्लीज देखना। और ये क्या है 0, उसके बाजू वाला 2 और ये 6 मतलब 8 लिख सकते हैं। फिर यहां पे आएंगे ये 0 ये 0, ये क्या होगा ओनली 2, ये 0 ये 0, तो क्या आ गया 4। फिर यहां पे पहुंचते हैं, ये 0 और 2 प्लस 3 कितना हो गया 5। फिर यहां पे आते हैं 2 और 6 कितना 8, ये 0 ये 0 ये 0, आई थिंक सारे 0 है यहां पे। उसके बाद वाले में आते हैं 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9, तो ये मेरे हिसाब से 13 आ रहा है 13। ये जो वैल्यू आई है वो a स्क्वायर की आई है, ये जो वैल्यू आई है वो a स्क्वायर की आई है। बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए a क्यूब। क्या चाहिए a क्यूब। तो a क्यूब के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो a स्क्वायर है उसके साथ एक a को और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखते हैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके। देखो अभी क्या करना है आपको, सबसे पहले अब यहां पे a क्यूब निकालना है। तो a क्यूब के लिखेंगे
ए स्क्वायर इंटू ए। अब ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास अवेलेबल है तो वो पहले डाल देंगे, फिर ए की वैल्यू भी अवेलेबल है तो उसको भी पुट कर देंगे। तो यहां पे सबसे पहले ए स्क्वायर के बारे में डिस्कस करते हैं जो मेरे पास है अवेलेबल। 5 2 8 0 4 0 8 5 13, ये हो गया ए स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या है, किसी ने लिखा है, बोल सकता है रो या कॉलम में, बोलिए ए की। हाँ हाँ 1 0 1 0 2 0 2 0 2 1 3, सही है। मतलब ए स्क्वायर हमने निकाला और ए आपको वापस क्वेश्चन में दिया, फिर मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ए क्यूब चाहिए अपने को। तो मल्टीप्लाई का प्रोसेस सेम है, मल्टीप्लाई का प्रोसेस सेम है, ये टर्म और ये टर्म का मल्टीप्लाई आपको करना है, ठीक है। तो देखिए क्या आता है, इसको हम लेके गए तो 5 इंटू 1 0 इंटू 0 8 इंटू 2। अगला ये सेम इसके साथ 0 इंटू 5 2 इंटू 0 8 इंटू 0। नेक्स्ट ये वाला इसके साथ 2 इंटू 5 1 इंटू 0 और 8 इंटू 3, सही है। वापस ये वाली लाइन इसके साथ 1 इंटू 2 4 इंटू 0 5 इंटू 2। अगला 0 इंटू 2 2 इंटू 4 5 इंटू 0। नेक्स्ट 2 इंटू 2, फिर आता है प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 5। नेक्स्ट ये वाला पार्ट फिर से क्या आएगा, 8 इंटू 1 0 इंटू 0 2 इंटू 13। वापस 8 इंटू 0 0 इंटू 2 13 इंटू 0। अगला 8 इंटू 2 1 इंटू 0 और 13 इंटू 3। मल्टीप्लाई देख लीजिएगा एक बार, बराबर। अब ए क्यूब निकालना है तो आपको पहले ए स्क्वायर फिर उसका ए स्क्वायर इंटू ए करना है। कैलकुलेट करते हैं तो ये पूरा टर्म 5 और ये कितना हुआ 16, मतलब इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं 16 और ये 5 तो हो गया कितना 21। फिर नेक्स्ट आते हैं यहां पे 0 ये 0 ये 0 0, ये 10 और ये हो गया 24 मतलब 34 34। फिर नेक्स्ट आते हैं ये 2 और ये 10 12 0 8, फिर वापस 4 4 8 और ये हो गया 15 मतलब, और ये हो गया 23। नेक्स्ट आते हैं 8 और ये हो गया 26 मतलब 34। वापस ये 0 ये 0 ये 0। नेक्स्ट वाला 16 और 39 16 और 39 55। ये हो गया ए क्यूब, ये हो गया ए क्यूब। हमने ए स्क्वायर निकाल लिया, फिर उसके बाद हमने क्या निकाला, ए क्यूब निकाला, दोनों निकल गए। अब ये जो डेटा है, ये जो डेटा दे रखा है इसके अंदर में पुट करना है, जो डेटा आपको दे रखा है इसके अंदर आपको पुट करना है। तो ये पूरा प्रोसेस अगर देखें तो इसको हम यहां पे लेके आते हैं और ये वैल्यू को यहां पे रिप्लेस कर दो, सारी वैल्यूज। थोड़ा सा देख लेना, ए और ए क्यूब आपको एक बार बताना पड़ेगा, ठीक है। ये पोर्शन में गए, सबसे पहले ए क्यूब की वैल्यू डाल देते हैं। ए क्यूब की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी निकाली 21 0 34, फिर 12 8 23, फिर 34 0 55। ए स्क्वायर की वैल्यू देखिएगा, कॉलम में बोलिए प्लीज। 5 2 8 0 4 0, फिर 8 5 13। फिर आपके पास ए भी पहले से अवेलेबल है, ए की वैल्यू बोलिए 1 0 2, फिर 0 2 0, फिर 2 1 3। ये हो गया इसका। अब आता है आई, आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
ये आपको ध्यान देना है, मतलब इस तरीके का बनेगा। अब यहाँ पे 0 चाहिए, मतलब सॉल्व करके पूरा टर्म क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो एक काम कर लेते हैं, 21 0 34 12 8 23 34 0 55, इसको मल्टीप्लाई कर लो, 30 0 48 12 के बाद 24, ओके 12 24 30, फिर 48 0, ये हो गया कितना 78। मल्टीप्लाई करना है ये टर्म, जितने भी टर्म्स है 6 के साथ सारे टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर 7 को एक बार और कर लीजिए, तो 7 0 14, फिर 0 14 7 14 0 21, और यहां पे प्लस 2 0 0 0 2 0 0 0 2। अब बस जो प्लस वाले हैं उनको प्लस कर लो और जो माइनस वाले उनको माइनस कर लीजिए। तो मैं यहां पे पहले प्लस कर लेता हूं। प्लस में एक टर्म ये दिख रहा है, एक टर्म ये, एक टर्म ये, इन सारे टर्म को ऐड करिए। तो देखिए ये 21, ये 7 29, सॉरी 28 और 2 कितना हो गया 30, तो ये हो जाएगा 30। फिर 0 0 0, तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर 34 और ये आ गया 48, तो ऑलमोस्ट ये सेम ही आएंगे सब ऐड करने पे, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। तो ये आएगा 12 24, ये हो गया 30, ये आपका 48 0, और लास्ट में आ गया कितना 78। ये सारे प्लस वाले हैं और बाद वाले क्या है माइनस वाले। इनको एज इट इज आप लिख दीजिए 48 30 और 78। अब इनको कैलकुलेट कर लेना। तो ये ऑलमोस्ट ये सब के सब क्या दे रहे हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर ऐसे लिखा हो या ऐसे लिखा हो बात एक ही है, क्योंकि ये जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है, आपको इतना पार्ट तो आपको डिटरमिनेंट में भी मिलेगा, वहां पे एक नया चीज आ जाएगा फाइंड ए इनवर्स ऑन, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। बट यहाँ पे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको आइडिया आना चाहिए, लेंदी है और सेक्शन डी के अंदर पूछा जाता है। एक क्वेश्चन मैंने और लगा दिया है, आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, बट इस क्वेश्चन के लिए कैलकुलेशन होना जरूरी है। ठीक है, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।